जय हिंद दोस्तों। शशि कुमार। रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 1 का। ठीक है दोस्तों, हम लोग कल 18 तक क्वेश्चन कर लिए थे, अब 19 से क्वेश्चन करेंगे। और 18 नंबर जब 1 से लेकर 18 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देख लें। आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो सवाल नंबर 19 से चलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है दोस्तों 100% का हम वादा देते हैं कि आपको यही क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। विश्वास भी एक रखना चाहिए एक मनुष्य पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसो ज्ञात करें। याद रखिएगा, छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ लिखेंगे छोटू, सॉल्यूशन के साथ आपको करवाया जा रहा है ना। तो छोटी भाज्य संख्या आपको ले लीजिए दोस्तों, 2 ले लीजिए, है ना। और बोला है छोटी अभाज्य बोला है। सॉल्यूशन के साथ हम लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 ही होगा। ठीक है, अब इसका बोला है मौसो ज्ञात करने के लिए। क्या बोला है आपको दोस्तों? मौसो ज्ञात करने के लिए ध्यान रखेंगे। छोटो मौसो बोला है, तो मौसो में दोस्तों हम लोग याद रखें कि मौसो का मतलब कॉमन होता है। तो इसमें भी 2 है दोस्तों और इसमें भी 2 है, तो इसका HCF कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या लगिएगा? बी लगिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यदि A और B अभाज्य संख्या है तो A और B का लॉसो क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ए और बी का लॉसो क्या होगा? तो लॉसो का मतलब होता है कि लॉसो मतलब एलसीएम होता है। लॉसो का मतलब होता है गुना होता है। क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। तो ए और बी को हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो देखेंगे ए और बी है कहाँ। तो ए और बी आपको यहाँ पढ़े, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपको 21। तो 21 में देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों आपको 21 नंबर, 2 लगातार संख्याओं का मौसो कर रहा है। तो 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, लगातार आपका कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 3 ले लीजिए। अगर 2 3 नहीं लीजिएगा तो यहाँ में आप कोई भी ले लीजिए, 13 या 14 ले लीजिए। अगर यह नहीं लेना है तो कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए ना, कोई भी लगातार 7 9 ले लीजिए, है ना। तो कोई भी लगातार लीजिएगा तो इसका आपका क्या पूछा है? मौसो पूछा है। तो मौसो, है ना। तो इसका मौसो क्या होगा दोस्तों? अगर इसको भाग लगाइएगा तो हमेशा इसका HCF हमेशा क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब पूछिएगा कैसे 1 होगा? तो देखिए, 2 में अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मर्त में जाएगा, तो लास्ट में 1 बचा कि नहीं, फिर 1 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 मर्त में कट जाएगा। तो इसका जो इधर वाला होता है ना दोस्तों, वही आपका HCF होता है। क्या होता है? वही आपका HCF होता है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपको यही आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका बी होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है क्या कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो देखेंगे दोस्तों 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों इसको हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 5005 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 5 से जाएगा तो 1001 होगा। ठीक है दोस्तों, 1001 होगा। देखिए दोस्तों 5 से डिवाइड करने के इतना हुआ, फिर आप इसको ले जाइए 7 से ले जाइएगा। 7 से ले जाइएगा दोस्तों तो आपको होगा 1 मर्त में 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21 होगा। फिर आपको 11 से ले जाइएगा दोस्तों तो आपको होगा 13 मर्त में, फिर 13 से इसका लीजिएगा, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, देखिएगा 5, है ना, 7 11 13, 5 7 11 13 दोस्तों हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 5 7 11 और 13। तो यह इसमें कितने हम लोग का संख्या मिला? हाँ सर, कितना मिला संख्या? है ना। तो कुल लिखेंगे, कुल संख्या कितना हो गया मेरा? 4 हो गया। ठीक है, कुल संख्या मेरा कितना हो गया? 4 हो गया। तो ऑप्शन में देखिएगा, अगर कुल संख्या अगर 4 है तो 4 नंबर पर ऑप्शन मारेंगे। देखिए 22 नंबर का दोस्तों, जी हाँ, कहा है कि यहाँ पूछा है क्या कितने अभाज्य संख्या होगा? तो कितने अभाज्य संख्या होगा? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग देखेंगे क्या कि 6 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात करें। लॉसो और मौसो का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका सबका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, है ना। एलसीएम लेने से हमें मौसो ज्ञात हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों हम लोग का, है ना, देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 का। तो बोला है कि 6 8 और क्या बोला है? 6 8 22 का। 6 8 22 का हम लोग क्या करेंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 8 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। पहले है ना, अलग अलग निकाल ले जाए। इसका हो गया कितना? 2 से लीजिएगा 3 होगा, और 3 से काटिएगा तो 1 होगा। तो इसका 2 और 3 हो गया। ठीक है, फिर इसका हम लोग 8 का करेंगे दोस्तों, तो ये 4 होगा, फिर 2 से ले जाइएगा 2 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों? 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। फिर हम लोग करेंगे 22 का करेंगे दोस्तों, फिर 2 से जाएगा तो 11 होगा, फिर हम लोग 11 से ले जाएंगे 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कहने का अर्थ होगा कि HCF मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना। HCF कितना होगा? तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी आपका कॉमन है।
ठीक है दोस्तों, तो तीनों में 2 कॉमन हो गया, तो इसमें 3 है, कहीं भी 3 नहीं है, उसके बाद से कॉमन नहीं मिलेगा। तो एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद से निकालेंगे, है ना, 6 8 22 का हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, 2 से जाएगा तो ये होगा 3 होगा, 4 होगा, 11 होगा। अब तो दोस्तों एलसीएम नहीं निकलेगा, अब एलसीएम नहीं निकलेगा, इसको गुना हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, और 6 में 4 से गुना करेंगे 24 होगा, 24 में 11 से गुना करेंगे। 24 में अगर 11 से गुना करिएगा तो आपका होगा 24 और 24, यानी कि 264 होगा। कितना होगा दोस्तों, 264। तो आपको बोला क्या है कि अनुपात ज्ञात करें, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको कल ही बताया गया था। 264 में आप 2 से डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड कीजिएगा, 2 से, जितना आएगा। तो पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के बाद ये तीनों को गुना करने दिए, ये तीनों को गुना कर दिए तो 264 आया। उसके बाद से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कीजिएगा तो एक इसका होगा 132 होगा, अबाई में 1, तो इसका अनुपात कितना होगा दोस्तों, 132:1 आ गया। अब देखिए कहीं 132:1 है तो उसको ऑप्शन मार दीजिए, तो 132 देखिए तो 100, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आ गया आपका। ठीक है, देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 24। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है। तो 96 का आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। तो 2 से जाएगा दोस्तों तो इसका होगा 48 होगा, फिर 2 से कट होगा तो 24 होगा, फिर 2 से कट होगा तो 12 होगा, फिर 2 से कट होगा तो 6 होगा, फिर 2 से कट होगा तो दोस्तों 3 होगा, फिर 3 से कट होगा 1 होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो गया दोस्तों, और इंटू 3 हो गया। तो देखिए तो दोस्तों ये कहीं है क्या, 2 के पावर 5 और 3 कहीं है क्या, देखिए तो ऑप्शन में, ऑप्शन में, ऑप्शन में, जी सर, यहाँ पर सी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, अधिकतम कितनी कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये दोस्तों आप याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्या जब भी बोलेगा अधिकतम कितना होगा तो दोस्तों अनंत होगा। अब कैसे अनंत होगा, कोई भी परिमेय संख्या, बहुत सारे परिमेय 2 4 6 8, मतलब जितना भी होगा सर उसको ले लीजिएगा तो वह अनंत तक जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 21 66 है तो उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा। बहुत दोस्तों क्वेश्चन ईजी है, ध्यान रखेंगे। 21 96 और 19 का तो ध्यान रखेंगे। तो लॉसो का दिया है वैल्यू दोस्तों, लॉसो का वैल्यू दिया आपका कितना दिया है, 21 96 21 66 दिया है, और मौसो का वैल्यू दिया है दोस्तों बहुत 19 दिया है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इसको कितना होगा, तो 21 96 21 66 में आप 19 इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 19 से कम 19 होगा, है ना, 19 चौका कितना होगा, 76 होगा, फिर 19 चौका 76 होगा, यानी 144 हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर में 144 है कि नहीं है देख लीजिए दोस्तों। जी सर, सॉरी 114 होगा दोस्तों, एक मर्त में जाएगा, 19 से कम 19, फिर 19 होगा, 19 72 होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों आप लोग का, सी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लिए सर दोस्तों, आपका 26, यानी क्वेश्चन नंबर ये 26 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 27 देखेंगे, ये ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया, सी हो गया। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे क्वेश्चन हम 27 नंबर देखेंगे। यदि ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, तब लॉसो ज्ञात करें। वाह, ये तो बहुत ज़्यादा दे दिया दोस्तों। ए और बी का क्या रहा है, लॉसो ज्ञात करने के लिए। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों कभी भी अगर इस तरह सवाल अगर हो, है ना, तो बी वाले को हम लोग सर लॉसो ज्ञात कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कि देखिए ए वाला का सदस्य छोटा, जिसका सदस्य बड़ा हो उसी का आप लोग गुना कर डालिए। क्या कि देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो जिसकी अगर सदस्य बड़ा हो उसी को आप लोग गुना कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए बी का सदस्य 2 5 7 है, तो चलिए हम लोग बी का सदस्य करेंगे, 2 का पावर 4 है दोस्तों, उसके बाद से 5 है और इसके बाद से 7 है। अगर हम 2 का 4 बार गुना करेंगे 16 होगा, या 5 होगा, फिर यह 7 होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझ रहे हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक समझने के बाद दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरह होने के बावजूद, ठीक है कि देखिए दोनों में आपको मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक 5 निकल जाएगा। एक तरीका ये भी है, 3 इसमें भी है ना, मतलब कि कॉमन जो भी होगा सर उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए 2 के पावर 3 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर हम लोग 4 निकाल लेंगे। ठीक है, 2 के पावर 4 निकाल लेंगे, 5 भी निकाल लेंगे ऐसे, यानी सदस्य छोड़ना नहीं है, यानी इधर का पूरा सदस्य लीजिए 3 5 7। तो देखिए यहाँ पर 3 5 7, यहाँ इसको इस बात को छोड़ दीजिए, फिर से देखिए, है ना, पहले पकड़ेंगे क्या हम लोग, 3 5 7, यहाँ तक पकड़नी है। इसमें 3 है, 5 है और 7 ले लिए। ये 5 क्यों नहीं लेके, कि हम लोग 5 का रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 5 7 लेंगे, 5 क्यों इधर के नहीं लेंगे, क्या कि ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 4 ले लो। तो यहाँ हम लोग 2 का पावर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे।
ठीक है, ये आपका हो गया 5 3 15 हो जाएगा दोस्तों, ये 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस सबको आपको टोटल को इसको गुना कीजिएगा दोस्तों, आप टोटल इसको गुना कीजिएगा तो 1680 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1680 होगा। ठीक है दोस्तों, 1680 होगा, याद रखिएगा 1680 होगा। तो ऑप्शन नंबर में 1680 है कहीं तो देख लीजिए दोस्तों, 1680 कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग 28 देखेंगे। 28 कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर इतना है तो मौसो इतना है तो उनका लॉसो ज्ञात करें। फिर बात वही आ गया दोस्तों, इसको क्या कीजिएगा आप लोग? डिवाइड कीजिएगा। तो 86 70 में आप 17 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, 86, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 28 नंबर का कह रहा है कितना दोस्तों? 86 70 दिया है ना, तो लॉसो का मान कितना दिया है? 86 70 दिया हुआ है, और एचसीएफ का मान दिया है दोस्तों 17 दिया है। कितना दिया है? 17 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसको हम लोग निकालेंगे, है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 86 70 में 17 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको करोगे सर 17 25 85 होता है दोस्तों, 17 एकम 17 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, तो ये 510 हुआ। तो ऑप्शन में देख लीजिए 510 है कि नहीं कहीं? जी सर, जी सर, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग 28 तक कर लिए, अब करेंगे 29 नंबर सवाल को। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? सम संख्या का रूप क्या होगा? ध्यान रखेंगे दोस्तों, सम संख्या बोला है तो इसमें सम संख्या कौन सा है देख लीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 2 सी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। याद रखने वाला चीज़ है, कुछ बात को याद भी रखा जाता है। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a, b का मौसो इतना है तो लौसो कितना होता है? तो लौसो में आपको दोस्तों मतलब क्या होता है? गुना होता है। लौसो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। लौसो का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो गुना में कौन सा दोस्तों है? यहाँ पर आ गया। अगर यही बोलता मौसम बोलता तो मौसम का मतलब होता है भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? भाग होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो भाग है तो भाग में हम लोग a/b मारेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी हमसे पूछा गया लॉसो, तो लॉसो में ओनली फॉर आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ही बताइए दोस्तों कि √5 क्या है दोस्तों? √5 क्या है? तो आप लोग बोलिएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब आएंगे 32 में, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है जिसका रूट ना निकले उसको अपरिमेय? देखिए 36 का मान 6 हो जाएगा, 64 का मान 8 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 49 का मान 7 हो गया, और 9 का मान कितना होगा? 3, 81 का मान होगा 9, यानी जो रूट से बाहर निकल जाता है उसे परिमेय कहते हैं। जो रूट से बाहर, देखिए √3 रूट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय हो गया। तो √3 क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, आप लोग सिद्ध भी किए होंगे। नेक्स्ट आते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n क्या है? n क्या है? प्राकृतिक संख्या है दोस्तों, तो n के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखिएगा तो इसका मान 1 होगा, 2 रखिएगा तो इसका मान 2 नहीं होता है, 3 रखिएगा 3 का मान नहीं होता, 4 रखिएगा 4 का मान 2 होता है। तो एक प्रकार से यह हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अपरिमेय होगा। क्लियर दोस्तों, यह अपरिमेय होगा। ठीक है, अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें परिमेय संख्या है तो जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय, जो रूट से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 का मान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए √3 का मान नहीं होता है, √2 का मान नहीं होता। यह सब ऑप्शन गलती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि 16 का मान 4 होता है, 25 का मान 5 होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी का है ऑप्शन कि परिमेय पूछा है। यही दोस्तों एक बार फिर से समझाया गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए फिर डबल रिपीट किया है, परिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे क्योंकि √5 का मान नहीं होता है, √5 का मान नहीं होता है, 21 का मान नहीं होता है दोस्तों, √3 का मान नहीं होता है। तो भाई जब इसका मान हो भी नहीं करता है, इसका मान होता ही नहीं है, इसका मान तो बचा हुआ कौन सा? सी है। क्यों सी है? क्योंकि 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो 121 होगा, 121 का मान 11 होता है। अगर इस तरह नहीं कीजिएगा तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 11 गुने जब 11 है ना, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √11 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डबल है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कट गया ना भाई। क्लियर, तो ये आपका सी हो अब नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 36 देखेंगे, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या कह रहा है सर बताने के लिए। ठीक है, 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या कह रहा है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझिएगा दोस्तों। 2 और 2.5 के बीच कह रहा है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह 2 जो है ये 2.5 है, तो 2.5 किसके लगभग में है?
किसके लगभग में, मान के चलिए आपको पॉइंट हटाइए 25 है, 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो इसमें देखिए तो कहीं 5 है, तो जी यहाँ पर 5 है, यानी कि रूट अंडर 5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है। याद रखिएगा रूट अंडर 5 का मान 2 पॉइंट समथिंग होता है। यहाँ पर खुद बोल दिया है कि रूट अपरिमेय बताइए, तो स्पष्ट रूप से अपरिमेय बताएंगे। तो ये 2.5 किसके नज़दीक में है, तो 5 के नज़दीक में है, क्या कि 3 का नज़दीक 11 का तो होगा नहीं, इसलिए इसका 5 का हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ देखिए अगर P एक भाज्य संख्या है तो रूट अंडर P क्या होगी, रूट अंडर P क्या होगी दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी मान रखा जा सकता है ना। तो ये एक प्रकार के अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो दोस्तों, हो गया अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है दोस्तों, 37 तक कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको दम वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो कह दीजिएगा कि मास्टर दम बहुत गलत था, इतना आपको दम सर डीपली पढ़ाया जा रहा है सर। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों परिमेय पूछ रहा है, ये √3 का मान होता नहीं, √5 का मान होता नहीं है। तो देखिए ये 3 से 3 काट दीजिएगा दोस्तों, 3 से 3 काट दीजिएगा तो ओनली फॉर 2 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 39 लिखा हो 8 के पावर 0 है ना, 2 के पावर 0 है, तो इसका मान बताने के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपका 39। ध्यान दीजिएगा 8 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है, तो गौर करने वाला बात है कि दोस्तों अगर किसी की भी पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, किसी भी पावर का वैल्यू 0 होता है उसका 1 होता है, गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, तो 1 कहीं है भाई जी, जी 1 नंबर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। देखिए सब वही देखिए यहाँ पर अपरिमेय है, इसका भी मान होगा नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो ये सब अपरिमेय है, ये सब क्या है अपरिमेय। यहाँ पूछा कौन नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बहुत गलत होता है, याद रखिएगा अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय को ढूंढना है। तो परिमेय कौन सा है, 64 का मान 8 हो जाएगा, 81 का मान 9 हो जाएगा, तो यानी रूट से बाहर निकल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 41 का बहुत बेजोड़ सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 41 का। देखिए दोस्तों 41 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लिखा हुआ है कि 3.27 को क्या है, 27 क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 27 क्या है, तो स्पष्ट रूप से कहिएगा कि परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है दोस्तों, पॉइंट हटाइएगा, बट्टा में 100 दे दीजिएगा, तो यानी बस यही पूछ रहा। अगर सॉल्व करने के लिए देता तो कोई बात होता, तो इसको पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में आपका 100 आ जाएगा, तो ये आप क्या हो जाएगा P/Q के रूप में हो जाएगा, तो परिमेय संख्या होगा। पहले देखिएगा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर देखिए नहीं पूछा है तो यानी परिमेय को हमको ढूंढना है, क्या कि अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, इसका रूट का मान नहीं होगा, इसका रूट का मान नहीं होगा, इसका 121 का मान 11 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों आपका डी होगा। क्या कि यहाँ नहीं बोला है तो नहीं का मतलब कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय चुनना है। याद रखिए यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर एक बार रिपीट करने हुआ दोस्तों, बार बार रिपीट आप सब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालों को पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, फिर देखिए और नहीं है पूछा है, यानी परिमेय ढूंढिए, परिमेय ढूंढिए, परिमेय ढूंढिए। तो इसमें देखिए ये 7 हो गया, नहीं होता है, इसका भी मान नहीं होता है, 25 का मान होता है, 31 का मान नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, क्या कि हमको परिमेय से मतलब है, क्या कि यहाँ पर खुद बोल दिया कि परिमेय नहीं थे। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए तो हम आपको दशमलव प्रसार शांत होने के तरीका कैसे बताए हैं, 44 देखिए, जिसके लास्ट में दोस्तों अगर नीचे वाले का हर का, ठीक है दोस्तों हर का अगर एलसीएम आप लोग लेते हैं, हर का एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 5 आएगा, नीचे से 2 और 5 आएगा तो वही शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। 2 और 5 से ही केवल मतलब कि 2 और 5 रहेगा तो आपका क्या होगा, शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ और अंक आ गया तो अशांत होगा। तो 2 और 5 से चेक कीजिए, इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुने 5 होगा, ठीक है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 7 गुने 5 होगा, तो दोस्तों बात ये नहीं बनेगा। ठीक है, 60 का एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, तो आप 60 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 देखिए ना, 60 से लीजिएगा तो 2 से कटिएगा तो कितना होगा, कितना होगा 30 होगा, होगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए 60 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 30 होगा, फिर 3 से ले जाइएगा 10 होगा, फिर 2 से ले जाइएगा 5 होगा, तो इसके ऑप्शन में क्या आ गया 3 आ गया ना दोस्तों। केवल 2 और 5 से मतलब रखिएगा, 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, तो बचा क्या कि ई हो भी नहीं करेगा, ई हो भी नहीं करेगा, ई हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। देखिए इसके एलसीएम लीजिएगा ना तो पक्का 2 और 5 आएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर 45 देखेंगे, 45 देखेंगे दोस्तों, देखेंगे दोस्तों 45 देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/3 दिया है और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या बोला है, बहुत फंटैस्टिक सवाल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी तरीका से बताएंगे आपका। 40 कितना है दोस्तों, 45 है, तो
45 नंबर सवाल को बहुत प्रेम से देखेंगे। 45 नंबर सवाल को 1/3 बोला है और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या बोला है। तो कभी भी दो परिमेय संख्या बोलेगा दोस्तों ऐड कर दीजिएगा। 1/3 और 1/2 ऐड करने के बाद जस्ट 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बीच की दो परिमेय संख्या बोले, एक परिमेय संख्या बोले तो 2 से डिवाइड दीजिएगा। और 2 से डिवाइड देने का मतलब क्या, इसका एलसीएम लीजिएगा। तो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। इसको कीजिएगा 2, इसका कीजिएगा 3। ठीक है दोस्तों, एलसीएम ले लीजिएगा। और बाई में कितना हो गया, 2 बट्टा में 2 कर दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 बटा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 5/12 हो गया तो 1 हो गया। 5 के आगे क्या निकल गया, 6/12। 6/12 के आगे क्या निकलेगा, 7/12 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके दो परिमेय संख्या 6/12, 7/12 आ गया। देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या दोस्तों, ऑप्शन में है क्या कहीं, देखिए अगर है तो कोई बात नहीं है। देखिए 5/12 फिक्स हो गया दोस्तों 5/12 आ गया आपका। तो कहीं देखिए तो किसी के हर में 12 है, किसी के घर में 12 है दोस्तों, है 12 है दोस्तों जी। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया, बस आ गया। अब देखेंगे निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अभी बताएं, नीचे वाला का आप लोग एलसीएम लीजिएगा। जैसे नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा आपका होगा 75 का तो होगा नहीं, है ना, यार 4 का होगा नहीं, क्या कि इसका 44 होगा आधा, फिर 22 होगा, फिर 11 होगा, इसका होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए होगा। क्या कि इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 5 जरूर पक्का आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन के साथ चलेंगे। देखिएगा दोस्तों 47 देखेंगे, बहुत प्रेम से देखेंगे 47 को दोस्तों, है ना। देखिए 47 में करें संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखे, तो फिर इसको पॉइंट हटाएगा, बट्टा में 100 मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ बार लगा हुआ है। तो बार का मतलब कुछ नहीं सर, 32 का है 32 कर दीजिएगा। ध्यान रखेंगे 32 है तो 32 ही होगा, ट्रिक समझिए। 32 है तो 32, है ना। और बाई में जो 100 होगा ना, जो बाई में आप लोग 100 लिखते हो, जैसे मैं ऐसे देखो यहाँ पर बताते हैं आपको दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। 0.32 है, इस पर एक बार है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। आपका 32 का 32 लिखिए, बाई में 100 लिखिए। ओके, बाई में 100 लिखने के बाद दोस्तों आपका एक बार है तो इसमें से एक हटा दीजिए, तो आपका 32 बाई कितना होगा, 92 होगा, 99 होगा। ध्यान रखेंगे 32 होगा तो 32 आंसर होगा, उसमें से एक हटा दीजिएगा तो आपको 99 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कितना हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए, देखेंगे दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हम कर दिए हैं, गौर कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे में देखिए एक बार अगर होगा ना सर दोस्तों, एक बार ध्यान रखेंगे, हर से मतलब रखिएगा, एक बार है तो 100 में से क्या कीजिएगा, 10 को घटा दीजिएगा, तो कितना होगा, 90 होगा। तो दोस्तों आपको ऑप्शन मारने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन कीजिएगा इसको। अगर पूरा सोल्यूशन करना तो आपको 7th क्लास का सवाल में डीपली समझा दिया गया, उसमें जाके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आपको हर से मतलब, अगर हर में अगर 90 है तो सही है, अगर दोनों पर आता तो आपको घटाना पड़ता, 100 में से आप 20 घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे आपका 90 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कहीं 90 अगर आप है हर में जी, तो यहाँ पर है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप देखिए कह रहा है कि 387 बटे इतना का सरलतम रूप बताइए। सरलतम रूप मतलब काटिएगा, सरलतम रूप काटने का मतलब 387 बटा 405 है। ध्यान रखेंगे 387 बटा 405 है, 405 है आपका, ये आपका 48 नंबर हो गया दोस्तों, है ना। अब इसको आप लोग काटेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे। देखेंगे दोस्तों इसको आप लोग काटिएगा, तो आप 9 के टेबल से काटिए, कटेगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचे 9 27 हो जाएगा। आइए आपको 9 से काटेगा, 9 पचे 45 हो जाएगा दोस्तों, है ना। और 9 चौका 36 होगा, 9 पचे 45 होगा, तो इसका सरलता मान कितना आ गया, 43/45 हो गया। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कहीं अगर है 43/45 तो ऑप्शन नंबर मार दीजिए, है तो जी ऑप्शन नंबर ए आपको मैच कर गया। फिर उसी प्रकार से कह रहा है कि 92/115 का आपका सरलतम रूप क्या होगा। इसका सरलतम रूप क्या होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आप लोगों को आ जाएगा। तो 90 बाई बोला है 92/100, है ना, 15 बोला है। अब इसको आप लोग काटिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग कटिएगा। तो इसको काटिएगा कैसे दोस्तों, तो 23 के टेबल से काटिएगा। तो 23 चौका आपका होता है 92 होता है, और 23 चौका 23 पंजे होता है 115 होता है। या 23 के टेबल से काटा, या कितने के टेबल से काटा गया सर, 9 से भाग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आप लोग को, देख लेते हैं। और यह कितना से 23 से भाग लगाया गया है, तो आप लोग का इतना मर्द में कट गया। तो ऑप्शन नंबर में देखिए 49 में अगर है कि है नहीं है, देखिए दोस्तों कहीं है कि नहीं है जी दोस्तों, है 4/15 है, 5 है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका पूरे रियल नंबर में 49 तक क्वेश्चन था, 49 तक आपका क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, 1 से लेकर 49 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सोल्यूशन का दोस्तों। ठीक है,
आपको 19 से सोल्यूशन आपका है और इसको सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे दोस्तों, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले लिए होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों, तो आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, 19 से 23 तक लीजिए। 23 के बाद से लीजिएगा दोस्तों, 23 के बाद से लीजिएगा दोस्तों 24 नंबर से। आप 24 नंबर से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टोटल 28 तक लीजिएगा दोस्तों, 28 तक लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ले लिए होंगे आप लोग 28 का भी ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए अब आप लोग लीजिएगा 28 के बाद से 29 से। चलिए 29 से आप लोग 32 तक ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप चलिए 33 से लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। 36 ले लिए। उसके बाद से 37 भी आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए 37 तक। चलिए 38 से ले लीजिए स्क्रीनशॉट 44 तक। चलिए 44 तक ले लिए होंगे। तो अब 44 के बाद से लीजिएगा आप लोग 45 से, यानी कि 45 नंबर से लीजिएगा आप लोग। 45 से आप लोग ले लीजिए पूरा, है ना। चलिए आप लोग ले लिए होंगे 49 तक ले लिए होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करते गए। कल चलेंगे बहुपद से, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर करते रहें, बहुपद का हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।